हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी एफएम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों ये बात 2016 की है। उस दिन 12 सितंबर था। उस दिन शाम को मेरे दोस्त अनुराग का मेरे फोन पर फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो उसने मुझे कहा कि यार सुनना, मेरे मम्मी पापा आज बाहर गए हैं और तू तो जानता है कि मैं रात भर अकेले नहीं रह सकता। मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो प्लीज आज रात तो मेरे जहां रुक जा। अनुराग की सारी बात सुनकर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। तुम बता कितने बजे आना है। इस पर अनुराग ने कहा, जब तेरा मन करे आ जाना, बस रात 9 बजे से पहले घर पर आ जाना। और इतना कहकर अनुराग ने फोन काट दिया और मैं उसके घर पर जाने के लिए अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी अनुराग के घर पहुंच सकूं। और सारा काम निपटाकर तकरीबन पौने 8 बजे तक मैं अपनी बाइक से अनुराग के घर की ओर चल दिया। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आने वाली हो। मैं इसी चक्कर में अपनी बाइक को तेजी से भगा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। और मौसम को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आने वाला हो। खैर कुछ देर के बाद ही मैं अनुराग के घर पर पहुंच गया। अनुराग का घर काफी सुनसान जगह पर था। उसके घर के आसपास कोई भी और घर नहीं था और ना ही उसके घर के पास कोई दुकान थी, जिसको देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा कि अच्छा, अब पता चला कि इसे इतना बड़ा घर इतने सस्ते में क्यों मिल गया। मेरी बाइक की आवाज सुनकर अनुराग ने दरवाजा खोल दिया। मैंने अपनी बाइक को घर के एक कोने में खड़ा कर दिया और फिर हम घर के अंदर चले गए। अनुराग का घर बहुत ही बड़ा था और इतने बड़े घर में अकेले अनुराग तो क्या, कोई भी रहने से डर जाएगा। खैर अभी तो मैं उसके घर को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर निहार ही रहा था कि तभी अनुराग ने कहा, तो चल चल मेरे कमरे में, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। चल मेरे कमरे में चलकर खाना खाते हैं। अनुराग के इतना कहते ही हम दोनों उसके कमरे की तरफ जाने लगे। फिर हमने उसके कमरे में जाकर कुछ देर बातें की और बातों ही बातों में मैंने अनुराग से पूछा, यार तेरा इतना बड़ा घर है, तुम अपनी घर की सिक्योरिटी के लिए एक वॉचमैन क्यों नहीं रख लेते। जिस पर अनुराग ने अपने चेहरे पर परेशानी लाते हुए कहा, हमने एक बार नहीं 3 बार हमारे घर की सिक्योरिटी के लिए वॉचमैन रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों सब ही 2-3 दिन में नौकरी छोड़ देते हैं। वो सब हमारे घर के पीछे जो समसा। इतना कहते कहते ही अनुराग रुक गया। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर मैंने कहा, क्या घर से थोड़ी दूरी पर क्या है। मेरी बात को अनुराग काटते हुए बोला, छोड़ना वो सब बातें, चल खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। रात भी काफी हो चुकी है और आज तो लगता है बहुत तेज बारिश आएगी और लग रहा है तूफान भी आएगा। और बाकी बात मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा।
फिर मैं और अनुराग खाना खाने लगे। खाने का पहला निवाला अभी तो मेरे गले के नीचे उतरा भी नहीं था कि तेज हवाओं के चलते कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। जब मैंने खिड़की के पास जाकर देखा तो मैंने देखा कि बाहर तूफान और बारिश दोनों ही शुरू हो चुके थे। और फिर मैं खाना खाने लग गया। मुझे खाना खाते समय खिड़कियों की आवाज डिस्टर्ब कर रही थी। और फिर मैं खाना खाते खाते उठा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। और तभी मुझे किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी। मैं जल्दी से अनुराग की ओर मुड़ा और उससे कहा कि यार कोई चिल्ला रहा है। मेरे इतना कहते ही अनुराग ने दीवार पर टंगी हुई घड़ी की ओर देखा। तब रात के 10 बज रहे थे। और फिर वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, तेरे तो कान बज रहे हैं। तू खिड़की बंद कर और आजा जहां। मुझे उसकी बात सुनकर शायद लगा ऐसा ही होगा, मेरे कान ही बज रहे होंगे। और फिर मैंने खिड़की बंद की। खाना खाकर फिर हमने कुछ और देर बातें की। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं कब सो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही चीख की आवाज पड़ रही थी, जिस आवाज को मैंने खिड़की बंद करते वक्त सुना था। मैं आवाज को सुनकर झट से उठकर बैठ गया और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। हैरत की बात तो ये थी कि रूम की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी वो चीखने की आवाज मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने अनुराग की ओर देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। और अनुराग को देखने के दौरान ही मेरी नजर तकिए के बीच में रखी बैटरी टॉर्च पर गई। मैंने वो टॉर्च उठा ली और धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गया। वो आवाज मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। मेरे दिल में उस आवाज के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते मैं घर से बाहर निकल आया, ये पता लगाने के इरादे से कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है और किसकी है। मैं जब घर से बाहर आ गया तो मैंने देखा कि बारिश और तूफान दोनों ही थम चुके थे, मगर वो चीखने की आवाज अब और भी तेज हो चुकी थी। मैं टॉर्च को आगे रखकर और उस आवाज को सुनते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। मेरे आसपास कोई भी इंसान नहीं था सिवाय मेरे, और ना ही मुझे कोई घर नजर आ रहा था। बस मुझे बीच बीच में कभी कभी कुत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते मैं अनुराग के घर से थोड़ा दूर आ चुका था। और तभी चलते चलते अचानक से मेरे कदम एकदम से ठहर गए, क्योंकि वो आवाज अब एकदम से तेज हो चुकी थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज कहीं कहीं से आ रही है और मैं उस आवाज के बहुत नजदीक हूँ। उस आवाज को ढूंढते हुए मैंने आसपास देखा तो मैंने देखा कि मेरी एक तरफ एक पुराना सा शमशान घाट है, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। अभी मैं उस शमशान घाट के अंदर जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक से मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो अनुराग था। और तभी मैंने कहा,
ओह, तू है। तूने तो मुझे डरा ही दिया था, पर तू तो सो रहा था ना। मेरे इतना कहते ही अनुराग बोला, तुम वो सब छोड़, और तू जहां पर क्या कर रहा है? तेरी छानबीन वाली आदत अभी तक नहीं गई। जहां रुकना ठीक नहीं है, चल जल्दी से घर चल। और मैंने अनुराग से कहा, रुकना यार, यहाँ तक आ ही गए हैं तो देखते हैं ना ये आवाज है किसकी और कहाँ से आ रही है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो और किसी को हमारी जरूरत हो। मेरी ये बात सुनकर अनुराग ने थोड़ा गुस्से से कहा, अबे तू पागल है क्या? तुझे इस शमशान घाट के बारे में अभी पता नहीं है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। पहले पहले तो अनुराग अंदर ना जाने के जिद पर अड़ा रहा, मगर जब मैंने जिद पकड़ ली कि मैं तो अंदर जाऊंगा, तो उसे मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। फिर मैं और अनुराग शमशान घाट की उस टूटी हुई दीवार को लांघकर शमशान घाट के अंदर दाखिल हो गए। तो जैसे ही हमने शमशान के अंदर पैर रखा, तो वो चीखने की आवाज और भी तेज हो गई। खैर मैं और अनुराग उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो शमशान बहुत ही बड़ा था और बहुत ही पुराना था, और वहां पर बहुत ही घास उगी हुई थी, और इसी वजह से हमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी तो हम थोड़ा भीतर गए ही थे कि अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने मेरा दाहिना पैर पकड़कर रखा हो, क्योंकि मैं चलने के लिए अपना दाहिना पैर उठा नहीं पा रहा था। और मैंने जब अपने पैर की ओर देखा, तो मैंने जो देखा उसे देखते ही मेरे पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि जमीन से निकला हुआ एक हाथ, जो दिखने में कटा हुआ लग रहा था, और उसने मेरा पैर पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से अपना पैर छुड़ा लिया, जिस पर अनुराग ने कहा, संभल कर चल, इस शमशान में कब्रें भी हैं, किसी भी कब्र पर मत चढ़ना। देखा ना, मैंने कहा था ना, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। अब मैं भी समझ चुका था कि जहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, मगर मैंने अनुराग को बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि मैं डरा हुआ हूँ। और मैं और अनुराग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग उस जगह से थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी मेरी नजर पास ही में मिट्टी के टीले पर बैठे एक औरत पर गई, जो कि अपना सिर झुकाए जोर जोर से रोए जा रही थी। उस औरत की चीख इतनी दर्दनाक और कर्कश थी कि मैं चुप नहीं रह पाया। अरे आंटी, आप क्यों रो रही हैं? और आप इतनी रात को इस शमशान में क्या कर रही हो? मेरे इतना कहते ही उस औरत ने कहा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। और ये कहते हुए जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा उठाया, तो उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था और उसके चेहरे का मांस लटक रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही कीड़े थे। और ये सब देखकर मैं और अनुराग वहां पर रुक नहीं पाए, और हमने वापस से घर की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर भागने के बाद अनुराग ने कहा, ठीक है, बस अब रुक जाओ
वो इस शमशान से बाहर नहीं आ पाएगी। वो शमशान भूतिया है और वहां से रोजाना ही चीखने की आवाजें आती रहती हैं। चल ठीक है, तू डर मत। अनुराग की सारी बात मुझे समझ आ गई, मगर एक बात अभी भी मेरे दिमाग में खटक रही थी कि आखिर अनुराग इतना हिम्मत वाला कब से हो गया। खैर कुछ ही देर में हम लोग अनुराग के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। इससे पहले कि हम दोनों घर के अंदर दाखिल होते, अनुराग ने मुझसे कहा, तो चल मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस पर मैं बोला, अरे अब तू कहाँ जा रहा है? और अनुराग ने मुझे फिर से अंदर जाने को कहा। उसकी बात मानकर मैं घर के अंदर चला गया, मगर जैसे ही मैंने अनुराग के कमरे के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि अनुराग तो अपने बेड पर आराम से सो रहा था। मगर ये कैसे हो सकता था? और फिर मैंने जल्दी से अनुराग को उठाया और उसे सारी बात बताई। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझे मना किया था बाहर जाने को, तूने मेरी एक बात नहीं मानी। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो कौन था जो अनुराग के बेस में मुझे मिला था। शायद उसकी वजह से ही मैं उस शमशान से जिंदा वापस आ पाया था। आज भी मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि आखिर उस रात मेरे साथ अनुराग नहीं था तो वो कौन था। खैर अब अनुराग ने वो घर भी बेच दिया और वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।